साथ संगत सारे ही प्रेमी
अपनियां मनोवृत्तियां नूं बाहरों रोक के अंतर्मुख करो। जितना समा सत्संग दा है उस समय तो लाभ उठाओ। सारे ही शब्द विच बोलण की खेचर करो। पहले दास बोलदा, फिर सारे भाई जथे वारे, और तीजे पासे सारियां ही बीबियां गुरबाणी शब्द विच बोलण की खेचर करो। आप मुकत मोहि तारे जी, ऐसे गुरु को बल बल जाइए। आप मुकत मोहि तारे जी, ऐसे गुरु को बल बल जाइए। आप मुकत मोहि तारे जी, ऐसे गुरु का बल बल जाइए। आप मुकत मोहि तारे जी, ऐसे गुरु का बल बल जाइए। 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 आप मुकत मोहि तारे जी, ऐसे गुरु का। आप मुकत मोहि तारे जी, ऐसे गुरु का बल बल जाइए। नारायण नरपत नमस्कार। ऐसे गुरु का बल बल जाइए। आप मुकत मोहि तारे। कवन 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 गुण कहिए, अंत नहीं किछ पारे। लाख 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 कई कोरे गोहे सो विचारे। विष्णु 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 ही पई है, लाल गुलाल रंगारे। कह नानक संतन रस आई है, जिन क्या कहूँगा मुस्कारे। जामा बलिहार जी मैं अपने गोरा को। जामा बलिहार जी मैं अपने गोरा को।
जमा बलिहार जी मैं अपने गुरा, जमा बलिहार जी मैं अपने गुरा को, जमा बलिहार जी मैं अपने गुरा तो जी मैं अपने गुरा, अपने गुरा तो जी मैं अपने गुरा तो, अरे बोलो भाई। अपने गुरा को, अपने गुरा को, अपने गुरा को जी मैं अपने गुरा को, अपने गुरा को जी मैं अपने गुरा को, अपने गुरा को जी मैं अपने जमा बलिहार जी मैं अपने गुरा, जमा बलिहार जी मैं अपने गुरा को, बलहारी गुरे अपने देवहारी सदवार, जिन मानुष ते देवते की करत न लगी बात। साध संगत, जो भी प्रेमी गुरु बाबा जी की हजूरी विच सत्संग करने वास्ते पहुंचा है, अपने ख्यालों नूं बाहर रोक के अंतर्मुख करो, तां जो जितना भी समा सत्संगत दा है इस समय तो लाहा उठा सकिए। सबना नूं ही पता है पिछले 40 दिनों तो सुखमणी साहिब के पाठां की लड़ी आरंभ सी। गुरु अर्जन देव महाराज उन्होंने शहीदी पुरब नूं मुख रख के ये समागम आरंभ किया है। 2 दीवान रात्रि दे सजे और अज ये तीसरा दिन का और लास्ट दीवान है। गुरु अर्जन देव महाराज जिन्हों ने जेठ सुदी चौथ यानी अज दे दिन साध संगत शहीदी पाई, ततियां तवियां ते आसन लाए। अपनी पिछले दीवाना विच विचार हुई कि की कारण बने
ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਤੱਤੀਆਂ ਤਵੀਆਂ ਤੇ ਆਸਣ ਲਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਵਿਚਾਰ ਚੱਲੀ ਆਈ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਕੁਛ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਤ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਾਬੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਚੰਦੂ ਦੀਵਾਨ ਉਸਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਕਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਤ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ, ਜਿੱਥੇ ਹਉਮੈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਹੀਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਹਉਮੈ ਨਾਵੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਦਾ ਔਰ ਨਾਵ ਦਾ ਇਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਹੈ। जब हम होते तब तो नहीं, अब तो ही मैं नहीं। जिस समय तक अंदर मैं है, हंकार है, हम भाव है, उस समय वाहिगुरु परमेश्वर या वाहिगुरु दे नाम का निवास नहीं हो सकता। और जदों गुरु कृपा द्वारा अंदर वाहिगुरु दे नाम का निवास हो जाए, उदों साध संग हउमੈ नहीं रहिंदी। सो तां ते चंदू दे मन दे विच हंकार है, हउमੈ है, और वो चाहुंदा है मैं गुरु तो बदला लूँगा। मेरी पत रोली है, मेरी लड़की का रिश्ता नकारिया है। साध संग गुरु निर्वैर है, गुरु का किसी नाल वैर नहीं। सतगुर सबना दा भला मनाइंदा। जिहड़ा गुरु है वो तो सबना दा ही भला लोचदा है। वाहिगुरु दा गुरु दा किसी नाल विरोध नहीं। जे विरोध है बस हउमੈ दा ही विरोध है। सतगुर पुरख अगम है, निर्वैर निराला। जानो धरती धर्म की सच्ची धर्मशाला। गुरु जी तो निर्वैर हैं। भाई गुरदास जी गुरु जी उपमा कुछ ऐसे कर रहे हैं, सारे ही बोलो भाई प्रेम नाल। निर्वैर निराला जी, निर्वैर निराला जी, निर्वैर निराला निर्वैर निराला, निर्वैर निराला जी, सतगुर पुरख गम है, सतगुर पुरख गम है। निर्वैर निराला, निर्वैर निराला जी, सतगुर पुरख अगम है, निर्वैर निराला। जानो धरती धर्म की सच्ची धर्मशाला। गुरु तो साध संग निर्वैर है। गुरु का किसी नाल भी वैर कोई विरोध नहीं है। पर दुनिया के लोग इस गल नूं समझ नहीं सकते। साध संगत सो प्रिथी चंद और चंदू दोने आपस विच मिलते हैं। कई किस्म के षड्यंत्र रचे गए। सुली खां उसनूं चढ़ा के भेजते हैं। सुलभी खां नूं पहलां भेजिया, उसका भतीजा सी। सिखां ने गुरु बाबे नूं अर्ज की, महाराज
ਜੇ ਕੋਈ ਆਪ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇ। ਸੁਲਵੀ ਖਾਂ ਚੜ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, बड़ी फौज लेके आ रहा है। पृथ्वी मता कोई पत्री चलावो, द्वितीय मता दो मनुख बचावो, तृतीय मता कुछ करो उपाया। कहने हैं महाराज कोई अपना खत भेजिए बादशाह नूं, जां कोई दो इंसान भेजते हैं, जां कोई ना कोई उपाय जी तुसी कहो सिख संगतां जाके फिर उनका मुकाबला करते हैं। पर गुरु जी कहते ने सूली होए मुआ नापाक, नापाक कहते हैं जिहड़ा पवित्र ना होवे। वो इट्टां दे पंजेवे विच घोड़ा डर के सने सूली खां छाल मारदा सड़के मर जांदा है। इस्लाम मत दे विच मुर्दे नूं दफनाया जांदा है। जे ओ सड़के मर जाए, उहदे शरीर नूं अग लग जाए, कहते हैं जी ये नापाक है, पवित्र है। इस तरह गुरु जी कहते हैं सूली होए मुआ नापाक, सो वह विरास के विच ही मर जाता है। सो इम करके एक नहीं अनेका षड्यंत्र रचे। फिर अमीर खुसरो का विरात आपने सुनिया है। सो अहम कारण तो यही सी, जहांगीर विरोधी सी, साध संग गुरु करदा विरोध करदा सी। तुझ के जहांगीरी विच उसने सारा कुछ लिखिया होया, ये अपनी रात विचार हुई। सो गुरु बाबा जी पंज सिखां नूं लैके भाई जेठा, भाई लंगाहा, भाई पैड़ा, भाई पुराना, भाई मुखा इत्यादि पंज सिखां नूं लैके साध संग लाहौर वल चाले पाउंदे हन। भाई सुधू है जिहड़ा बड़े लंबे समय तो उडीकदा सी कि गुरु जी कदों मेरी धर्मशाला विच आउणगे, कदों मैं गुरु दे चरण स्पर्श करां। साध संग उहदा प्रेम पूरा करन वास्ते गुरु अर्जन देव महाराज उस दे घर जांदे हन। बड़ा चाव चढ़दा है। बड़ियां संगतां गुरु बाबे दे दर्शन करन वास्ते पहुंचियां। अगले दिन गुरु जी ने भाई सिद्धू नूं कहा, गुरसिखा तैनूं कुछ खबर है, असीं इत्थे की करन आए हैं? वो कहंदा महाराज तुसीं मेरा प्रेम पूरा करन आए हो। मेरे मन दे विच बड़े लंबे समय से उड़ीक सी, तुसीं गरीब नवाज हो, गरीबां नूं नवाजदे हो। मेरा प्रेम पूरा करन वास्ते तुसीं इत्थे पहुंचे हो। सो इम करके गुरु जी कहन लगे हाँ वो तो गल ठीक है, पर भाई सुधो असी इत्थे शरीर का पाना ही वरताउण वास्ते आए हैं। इस शरीर का हुण समा नेड़े है, साध संग गुरु है, गुरु की किरिया है। हुण ये कला तां गुरु घर दे संतां विच भी है। जदों चाहण शरीर नूं त्याग देन साध संगत, हर के सेवक जो हर पाए तिनकी कथा नरारी रे। हरि दे संतां दी कथा नरारी है। साध संग जदों चाहण शरीर त्याग देन। बेन सतपुरुष ऐसे देखे हजूर महाराज जी राड़े साहब वाले, उन्होंने पहले ही इशारे किए। फिर संत बाबा हरनेक सिंह जी जिन्हां दी संगत हुई, उन्होंने भी बड़े लंबे समय पहले ही इशारे करने शुरू कर दिते। प्रतक संगतां विच भी कह दिता अपना आखिरी मेला है। सो ये सतपुरुषां नूं सारा पता हुंदा है। बंदगी करके अंतरी अवस्था की उन्हां दी कुछ ऐसी हुंदी है, जिवें सप नूं कुंज उतारन लगिया कोई रंचक मतर भी खेद नहीं होया करदा। इसी तरह ही सतपुरुष शरीर रूपी वस्त्र नूं उतार के सुट दिंदे हन। सो इम करके ये तां संतां दे विच आप गुरु अर्जन प्रतख हर उन्हां दी किरिया आप ही सारी कीती सी। कहण लगे भाई सिद्धू इत्थे हुण शरीर का ठीकरा फोड़ना है, बस साडा इत्थे आउण दा मकसद ये है। जदों ये वचन सुने बड़े वैराग विच आ गया साध संगत, क्योंकि सिख उसनूं जे कोई मुश्किल की घड़ी है वो किहड़ी है, जदों उसनूं उसदे मुर्शिद दा गुरु दा विछोड़ा पै जावे। एक दो प्रेमी
कल शायद परसों आए, इसी तरह विचार चल रही सी, महापुरुषों के संगी सन। वो प्रेम विच आके कहता है कि बाबा जी ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾ ਪਵੇ, ਜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਪਵੇ ਨਾ ਉਹਦਾ ਪਿਆਰਾ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਤੇ ਜਾਵੇ ਨਾ। ਬੜੀ ਔਖੀ ਘੜੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਸਿੱਖ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਤਿਅੰਤ ਹੀ ਦੁਖਦਾਈ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀਵਨ ਕਾਹਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਵਿਛੋੜਾ ਸੁਣੇ ਦੁੱਖ, ਵਿੰਨ ਡਿਠੇ ਮਰਿਓਨ ਬਾਜ ਪਿਆਰੇ ਆਪਣੇ, बिरही नाती रांद। कादा जीवना बाज प्यारे अपने, कादा जीवना बाज प्यारे अपने, बाज प्यारे कादा जीवना बाज प्यारे अपने, कादा जीवना बाज प्यारे अपने, बाज प्यारे अपने, बाज प्यारे अपने, प्यारे अपने, बाज प्यारे अपने, प्यारे अपने, बाज प्यारे अपने, बाज प्यारे अपने, बाज प्यारे अपने, कादा जीवना बाज प्यारे अपने, कादा जीवना बाज प्यारे अपने, कादा जीवना अपने प्यारे तो बिना साध संग जीवन ਉਹ ਕਾਹਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ। ਵਿਛੋੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗ ਅੰਦਰ ਹਿੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਕੰਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਛੋੜਾ ਐਸਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਕਦੇ ਲੱਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੀ ਜਾਣ ਸਾਧ ਸੰਗ ਵਿਛੋੜਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਖੈਰ ਇਉਂ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਸਿੱਧੂ ਬੜੇ ਵੈਰਾਗ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਤਨਾ ਵਿੱਚ ਜਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਫੜ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਚਨ ਨਾ ਕਰੋ, ਮਿਹਰ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਰਹਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਕੀ ਜੀਵਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ
ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਸਿੱਧੂ, ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੁਛ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਖੇਡ ਕੁਛ ਐਸੀ ਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਉਹ ਐਸਾ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਤਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਭਾਈ ਸਿੱਧੂ ਤੂੰ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਜਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਕਾਹਲੀ ਨਾ ਕਰੀ। ਜੇ ਨਾ ਰਹਿ ਸਕਿਆ, ਨਾ ਚੱਲ ਸਕਿਆ ਕੁਛ ਸਮੇਂ ਪਿੱਛੋਂ, ਤੂੰ ਚਾਹੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਉਸਦੇ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਕੁਛ ਸਵਾਲਾਤ ਹੋਏ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਦਬ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਈਰਖਾ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕਹਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਾਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਚੋਰ, ਧਾੜਵੀ, ਡਾਕੂ ਆਦਿ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ ਆਪਣੇ ਪਾਸ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਐਸਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਤਾਂ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਆ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਬਿਪਤਾ ਆ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਮ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੁਸਤਕ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਉਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਸਲਾਮ ਮਤ ਦੀ ਨਖੇਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭਰਮ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੰਨ ਭਰੇ ਹਨ। ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਬੇ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਖੱਤਰੀ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਸੂਦ, ਵੈਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਚੌਂ ਵਰਨਾਂ ਕੋ ਸਾਂਝਾ, ਸਾਰੇ ਵਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਨਿੰਦਾ ਭਲੀ ਕਿਸੇ ਕੀ ਨਾਹੀਂ, ਮਨਮੁਖ ਮੁਗਧ ਕਰਨ। ਨਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘਾਟ ਹੈ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ, ਰੋਕਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਲਾਮ ਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਆਵਲ ਅਲਹ ਨੂਰ ਉਪਾਇਆ, ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸੋ ਬੰਦੇ। ਕੋਈ ਬੋਲੇ ਰਾਮ ਰਾਮ, ਕੋਈ ਖੁਦਾਏ, ਕੋਈ ਸਿਵੈ ਗੁਸਈਆਂ, ਕੋਈ ਅਲਾਹੇ, ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਕਹੇ, ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਕਹੇ, ਕੋਈ ਰੱਬ ਕਹੇ, ਕੋਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹੇ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ। ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੀ ਚਲੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ। ਧਰਮ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਨਾ ਝਗੜਨਾ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਦਾ ਰਾਸਤਾ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੇੜੀ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹ ਜਾਏ, ਉਸੇ ਬੇੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਵ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਬੇੜੀ ਤੇ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਬੇੜੀ ਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਵੈ ਧਰਮ, ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਐਸਾ ਜੇ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਪਮਾ ਲਿਖੋ ਉਸ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਆਪੋ ਬੋਲਣਾ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਭ ਹੁਕਮਾਵਲੀਓ। ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲਗਾ ਮਾਤਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਪਮਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਹੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਉਂ ਬੁਲਾਵੇ ਤਿਉਂ ਬੋਲਾ ਸੁਆਮੀ, ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਹਮਾਰੀ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੁਲਾਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚਲਾਵੇ, ਐਸਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ।
फिर कहता है कि तुसी लास्ट में चाहता अमीर खुसरो जो बागी सी मेरा उसनों पनाह दी है और तिलक लगाया है, कुछ माली मदद भी की है। गुरु जी कहने बादशाह जहांगीर रही गल पनाह देने की, गुरु घर सबना दे लई सांझा, गुरु नानक दा दरबार सबना दे वास्ते है। कबीर जह दर आवत जात हो हट के नाही कोई, सुदर कैसे छोड़िए जो दर ऐसा होए। गुरु नानक बाबे दे घर कोई आ जावे किसी नूं कोई रोक टोक नहीं, सारी आउंदे ने, चोर आउंदे ने, ठग आउंदे ने, इत्थे आके सेध मिलदी है साध संगत। जे कोई कहे ना जी गुरु घर दे विच पापियां नूं नहीं आउण देना, गुरु घर दे विच ठगां नूं नहीं आउण देना, साध संग वो सिखणगे कित्थों, गुरु घर दे विच आके भला होएगा। सो गुरु जी कहंदे ने इत्थे कोई आवे किसी नूं कोई रोक टोक है ही नहीं, जो शरण आवे तिस कंठ लावे। गुरु नानक दा दरबार तां प्रेम दा सुनेहा दिंदा सारियां नूं ही, प्रेम वंडदा है, नफरत नहीं गुरु नानक दे घरों किसी दे वास्ते फैलाई जांदी। गुरु नानक दे घर विच प्रेम ही फैलाया जाता है, प्रेम का ही सुनेहा जाता है, सारियां दी भले दी गल कीती जाती है। नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाने सरबत दा भला। गुरु नानक बाबे दे घरों तां इह आवाज आउंदी है। फिर कोई आ जाए, दूजी गल लंगर पानी गुरु घर दे विच कोई छके, कोई वितकरा नहीं है। गुरु बाबा जी ने लंगर की प्रथा उच्चारण की है। साध संगत संगत पंगत गुरु बाबा जी ने बख्शी है, कोई भेदभाव नहीं, लंगर कोई छके आके, किसी को रोक टोक नहीं है। हाँ रही गल तिलक लगाउण दी, ये गल गलत है साध संग, क्योंकि गुरु घर दे विच तिलक उस नूं लगाया जाता जिसनों गुरता गद्दी देनी हुंदी सी। सो कहण लगे तिलक नहीं असीं लगाया, ये वैसे तेरे कन भरे हैं। बाकी रही माली मदद की लौड़, ये भी गल गलत है। साडे पास तो संगत का पैसा हुंदा है, असीं संगत के पैसे एवें नहीं बनते फिरदे, परोपकार दे वास्ते लंघाईंदा है। फिर कहण गया तुहानूं 2 लाख रुपया हरजाना भरना पेगा, तुसीं बागी नूं बना दी। गुरु जी कहण लगे नहीं, ये गल भी नहीं हो सकती। संगत की माया संगत के भले वास्ते, परोपकार वास्ते, लंगर मंदिर वास्ते ही लगेगी। साध संग उत्थे चंदू दीवान भी हाजिर सी। जहांगीर दे मन विच तां ईरखा दी भांबड़ पहले ही मचे सी। रात विचार हुई, वो कहंदा सी भी झूठ की दुकान है, कई 3-4 पुस्तां तो चली आ रही है, मैं बंद करानी है। सो तुझ के जहांगीरी विच लिखदा है आप जहांगीर कि मैं हुक्म किया कि इसनूं को के तसीहे दे दे के खत्म किया जाए। साध संग कंन दे विच चंदू नूं समझाया और आप उतों सिंध वाल चाले पा दिंदा है। नीतिवान सी, उन्होंने ये सी आने वाले समय विच मेरे दे उत्ते दोष ना मढ़िया जाए, सारी गल चंदू और पृथ्वी की गल पै जाए, ऐसा सी। साध संग चंदू और मन विच भी सी ईरखा, उत्थे हवेली विच ले जांदा है अपने घर। गुरु जी नूं कहंदा है देखो तुसीं मेरी लड़की का रिश्ता ना करिया, तुहानूं बड़े तसीहे दिते जाणगे, जां तां रिश्ता कबूल कर लवो जां इस्लाम उसनों इस्लाम धर्म नूं कबूल करो, नहीं फिर 2 लाख रुपया हरजाना भरो। गुरु जी ने सारिया गलों तो इनकार कर दिता, क्योंकि हुण साध संग समा भी अपने पास ज़्यादा नहीं कि विस्तार नाल विचार करिए, गर्मी का भी समय है। सो भाई गुरु बाबे के परोपकार नूं याद करके प्रेम सहित बैठे रहो। गुरु जी ने इहो जिहे समय वर दी अग दे विच तत्तियां तवियां ते आसन लाए साडे वास्ते। आपां थोड़ा जिहा समा रल मिल के कोई नहीं छत थले बैठे हाँ और गुरु बाबे की निगी गोद विच बैठे हाँ, आनंद माणीए। सो गुरु जी कहन लगे भाई देख चंदू, ना तो तेरी लड़की का रिश्ता कबूलिया जा सकता है क्योंकि संगतां दा हुक्म है और तेरे मन विच ईर्खा है, हमें है। अगली गल स्वै धर्म सबना प्यारा हुंदा है। उस तो अगली गल कि
ਹਰਜਾਨਾ ਉਹ ਭਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਸੰਗਤ ਦੀ ਮਾਇਆ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਨਾ ਬੈਠਣ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਪਹਿਣ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਪਾਣੀ ਮੰਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਸੌਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲੈਣਾ, ਐਸਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤਸੀਹਿਆਂ ਦੀ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਖੜਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਨਾ ਸੌਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਨਾ ਪਾਣੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਭੋਜਨ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਰਸ ਵਿੱਚ ਅੰਨ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿੱਧ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣਗੇ ਨਹੀਂ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਐਵੇਂ ਨਾ ਬੋਲ, ਜੋ ਇੱਕ ਦਫਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬਸ ਉਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਟਲ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਹੋਰ ਤਸੀਹਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਰੇਤ ਗਰਮ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮ ਰੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾਇਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਰਮ ਰੇਤ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਧਰ ਭਾਈ ਪ੍ਰਾਣਾ ਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇਖ ਨਾ ਸਕੇ। ਉਹ ਦੌੜੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਗਰਮ ਰੇਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਲੇਟ ਜਾਣਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਖੜ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਡੰਡੇ ਵਗੈਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਪ੍ਰਾਣਾ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਉੱਥੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਗੁਰੂ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਰੀਰਕ ਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਸੁਧਾਨ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਗਰਮ ਰੇਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਦੇ ਹਨ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਰਮ ਰੇਤਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਫੁਰਹੇ ਹੋ ਗਏ ਗਰਮ ਰੇਤ ਪੈਣ ਕਰਕੇ। ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ, ਉਹੀ ਸਵਾਲਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਹਨ, ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੋਰ ਹੱਦ ਕਰਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਲੋਹ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰੋ। ਲਾਲ ਸੁਹੀ ਕਾਲੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪਾਣੀ ਸੁੱਟ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਪਾਣੀ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਭਾਵ ਬਣ ਕੇ ਉੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋ, ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਤੀ ਤਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਣਾ ਪਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਰਜਾ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੀ ਐਸਾ ਹੈ। ਜਹ ਵੈਸਾਲੇ ਤਹ ਵੈਸਾ ਸੁਆਮੀ, ਜਹ ਭੇਜੇ ਤਹ ਜਾਵਾਂ। ਸਭ ਨਗਰੀ ਮੈਂ ਏਕੋ ਰਾਜਾ, ਸਭੇ ਪਵਿੱਤ ਹੈ ਥਾਵਾਂ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬਿਠਾਣਾ ਉਹ ਵੀ ਤੇਰੀ ਮੌਜ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਕਰੇ ਮੈਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ ਜੀ, ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਦਾ, ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ ਜੀ, ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਦਾ, ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ ਜੀ, ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ ਓ, ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਦਾ, ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ ਓ, ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਦਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਦਾ।
ਤਵੀਆਂ ਤੇ ਆਸਣ ਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਇਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਹਿਰਦੈ ਨਿਤ ਧਿਆਈ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਸਗਲ ਤਰਾਈ। ਗੁਰ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਤੇ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੇ। ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮਿੱਠਾ ਲਾਗੈ ਹਰ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਨਾਨਕ ਮੰਗੈ। ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਸਾਸਮ ਬੜੇ ਵੈਰਾਗ ਵਿੱਚ ਹਾਲੋਂ ਬੇਹਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਤਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਸਣ ਲਾਇਆ ਧਰਤੀ ਆਕਾਸ਼ ਡੋਲੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਬੜੇ ਵੈਰਾਗ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੁੱਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਕੁੱਲ ਜਹਾਨ ਦੇ ਦੋ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਕ ਹੋ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕੋਈ ਮੁੱਖੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੀ ਕਰ ਦੋ, ਜ਼ੁਲਮ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਫਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਾਈਂ ਜੀ ਉਹ ਵੇਲਾ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੋਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਥਾ, ਮਨ ਸਾਚਾ ਮੁਖ ਸਾਚਾ ਸੋਏ ਅਵਰ ਨਾ ਪੇਖੈ ਇਕ ਸੁਮਨ ਕੋਏ ਨਾਨਕ ਇਹ ਲੱਛਣ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋਏ। ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕੋਈ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਪੁਰਸ਼ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਆਗਿਆ ਆਤਮ ਹਤਾਵੇ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਸੋ ਕਹਾਵੇ। ਤੈਸਾ ਹਰਖ ਤੈਸਾ ਉਸ ਸੋਗ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਤੈ ਨਹੀਂ ਵਿਯੋਗ। ਤੈਸਾ ਸਵਰਨ ਤੈਸੀ ਉਸ ਮਾਟੀ ਤੈਸਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੈਸੀ ਵੀ ਖਾਟੀ। ਤੈਸਾ ਮਾਨ ਤੈਸਾ ਅਭਿਮਾਨ ਤੈਸਾ ਰੰਗ ਤੈਸਾ ਰਾਜਾਨ। ਜੋ ਵਰਤਾਏ ਸਾਈ ਜੁਗਤ ਨਾਨਕ ਉਹ ਪੁਰਖ ਕਹੀਏ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖੀ ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਈਂ ਜੀ ਅੱਜ ਉਹ ਵੇਲਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਬਚਨ ਕਰੋ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਬਚਨ ਕਰਾਂ? ਇੱਥੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੀ ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਥੱਲੇ ਅੱਗ ਬਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪੇ ਪਾਵਕ ਆਪੇ ਪਵਨਾ। ਜਾਰੇ ਖਸਮ ਨਾ ਰੱਖੇ ਕਵਨਾ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਤੱਤਾ ਰੇਤ ਸੀਸ ਤੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਚਨ ਕਰਾਂ? ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਵੀ ਮਿੱਠੇ ਬਚਨ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਣਾ ਮਿੱਠਾ ਪਾਣਾ ਮਿੱਠਾ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਦਾ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਗੁਰੂ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਦਾ। ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਗੁਰੂ ਪਾਣਾ ਮਿੱਠਾ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਦਾ ਤਵੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਗੁਰੂ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਦਾ। ਪਾਣਾ ਮਿੱਠਾ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਦਾ ਤਵੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਗੁਰੂ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਦਾ। ਤਵੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨਿਰਮਲ ਤੇ ਨਿਰਮਲਾ ਜੈਸੇ ਮੈਲ ਨਾ ਲਾਗੇ ਜਲਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ
उत्थे डेफिनेशन कहो, ब्रह्म ज्ञानी दे अर्थ कहो, प्रतख रूप विच साईं मियां मीर जी नूं दिखाए। सो साध संग चुक चुक के सलामा करदा है सच्चे पातशाह आउण वाले समय विच बड़ा जुल्म करनगे। गुरु जी कहणगे वाहिगुरू दी खेड साईं जी तुसीं अगे अगे देखना की वरतेगी। सो शरीर सड़न की क्रिया हुई साध संग, क्योंकि सरीरक क्रिया गुरु जी कर रहे हैं। भावें अग की कोई ताकत नहीं सी गुरु नूं कोई सेक लगाउंदी, पर ये साध संग वाहिगुरू की खेड कुछ ऐसी ही है। सानू उपदेश सानू सेध गुरु बाबा जी ने देनी सी, और जुल्म का नाश उसनों करन वास्ते कोई खेड गुरु बाबा जी ने रचनी सी, हौमे का नाश करन वास्ते। फिर अगले दिन होर देखा भी हजे भी अडोल ने चंदू दीवान कहता है गऊ की खल लियांदी जाए। धर्मी पुरुष उदों डोलता है जो धर्म के उत्ते कोई संकट आवे। फिर कहता गऊ की खल लैके आओ, उसनों सुकाओ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੜ ਦਿੱਤਾ जाएगा। ये गल कही, पर गुरु जी साध संग वो तो अडोल सन। उस समय ऐसा इतिहास भी चाहता है कि गुरु जी ने इशनान करने की इच्छा प्रगट की। भावें कई इस गल के उत्ते किंतु भी करते हैं, लो जी की गुरु जी डर गए सन, नहीं सन। साध संग इशनान की क्रिया, इशनान का बड़ा भारी महत्व है। जदों भी किसी गुरु ने महापुरुष ने शरीर त्यागया, इशनान करके गुरबाणी पढ़ के प्रेम नाल शरीर छड्डे हम। सो खैर यूं करके इशनान करन दी साध संगत गुरु जी ने इच्छा प्रगट की। चंदू प्रसन्न होया, कुछ बोले तो सही, चलो हो सकता है उन्हें डर गए, घबरा गए, मेरी गल मन जाएंगे। साध संगत बाहर संगत व्याकुल हुई पईयां सन। बड़ा लंबा समा हो गया सी, गुरु के दर्शन नहीं सन किसी नूं होए, क्योंकि हवेली विच कोई नहीं सी जांदा। संगतां बाहरों ही नमस्कार कर दिंदियां सन कि इत्थे साडा गुरु है। उन्हें कंधां नूं भी नमस्कारां कीतियां साध संग, क्योंकि अंदर गुरु सी। जिथे जाए बहे मेरा सतगुरु, सो थान सुहावा राम राजे। गुरु जी भावें कखां दी कुली विच होण, वो भी साध संग सचखंडी है सिख वास्ते। गुरसिखी सो थन भालिया, गुरसिखा ने वो थावां नूं भाल लै धूर मुख लावा। साध संग उत्थे जी धूड़ जाके अपने मुख नूं मस्तक नूं लगाउंदे हन। सो खैर यूं करके हुण गुरु जी सोचिया भी हुण शरीर रखण दे लायक नहीं रहा। तती रेत भी सिस उत्ते पई है। कुछ अनुभव प्रेम रा किसी संगतां ने, बीबी ने एक ने देखी ये हालत। उस समय कहने वो वचन कर रही है कुछ, किसी कहा सखी ने सुनी भैने, मेतों बात कहर दी न कही जावे। इहो जी बात है मेरे मुख तो कही नहीं जाती। पाना वरत्या अज लाहौर अंदर, सोहनी जिंदड़ी दुखड़े सही जावे। तत्ती तवी ते बैठे हन गुरु अर्जन, तत्ती रेत भी सीस ते पई जावे। इस वेले जिंदड़ी नूं थंबियां कौन देवे, जिंद नमाणी अंदरों अंदरी ढही जावे। सो खैर यूं करके साध संग हुण संगतां समझदा गईयां कोई अनहोई घटना होई जापदी है। इतने समय तो गुरु के दर्शन नहीं होए। सो रावी ते हुण इशनान करन वास्ते भाई पुराना, भाई लंगाहा, बैरा, उन्हां दे नाल हौली हौली बड़े प्रेम दे नाल एक एक हथ साध संग सिखां ने मोढे ते रखिया है। सरीरक अवस्था कुछ इहो जी है। बड़े आस्ते आस्ते तुर के रावी ते पहुँचते हैं। उत्थे सिखां नूं इशारा किया, समझाया भी सिखो वाहिगुरू दी रजा ऐसी है, हुण असीं आ शरीर त्याग देना है, पर तुसीं रोना नहीं, घबराउणा नहीं, और जाके हरगोबिंद साहिब नूं साडा ये सुनेहा लाउणा है, बेटा हुण अगला जो समा है उहदे वास्ते तुसीं तैयार बर तैयार रहो। शास्त्र धारी होना है। मेरी पीरी दी तलवारां फिर गुरु साहब, गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज ने धारण कीतियां सन। जुल्म का नाश करना है,
सो ये सुनेहा लाना और सारे कहना भी वाहिगुरू दी रजा कुछ ऐसी ही सी। साध संग रावी दे विच बढ़दे हन, शरीर सारा ही फुलहे पाया होया सी। साध संग रावी विच बढ़दे हन, किसे प्रेम वाले दे ए वचन रावी दिया पानिया तू ठोकरा ना मार होए, ऐसा कुछ प्रेम विच पढ़ो भाई। रावी दिया पानिया तू ठोकरा ना मार होए, तेरी गोद विच बैठी सच्ची सरकार होए। रावी दिया पानिया तेरी गोद विच बैठी रावी दिया पानिया तू ठोकरा न मारोए, तेरी गोद विच बैठी सच्ची सरकार होए। रावी दिया पानिया तू ठोकरा न मारोए, तेरी गोद विच बैठी सच्ची उत्थे रावी विच बैठ के गुरु जी ने साध संग जपजी साहिब दा पाठ कीता। उत्थे शरीर त्याग जाते हैं, जिउं जल में जल आए खटाना, त्यों ज्योति संग जोत समाना साध संगत। सो उदों गुरसिख जो उन्होंने हालत हुई, जो उन्होंने बीतिया साध संग जां गुरु जाने जां वो सिख जान सकते हैं। और असी तुसीं आपां तां इतिहास पढ़ते हाँ, सुनते हाँ, सुनाते हैं, पर जिन्होंने साध संग अपने तन के उत्ते हंडाया होवे उन्होंने पता है। लागी होए सो जाने पीर, राम भगत हनिया लेती, जिस तन लगिया सोई तन जाने, किसे दी लगी लगिया सोई तन जाने। जिसन लगिया कोई तन जाने, जिसन लगिया कोई तन जाने, किसे दी लगी जिसनों साध संग दुख विछोड़े दा, जिन्होंने लगे, जिन्होंने चलिया, जिन्होंने हंडाया, वो जान जाए गुरु जाने। सो खैर साध संग उत्थे फिर गुरु जी का संस्कार किया गया, उत्थे अज गुरुद्वारा साहिब बनया है। सो इम करके गुरु अर्जन देव महाराज ने अज दे दिन जेठ सुदी चौथ सच दे वास्ते सानू आत्मिक अवस्था तक पहुँचाने वास्ते निमरता का, शांति का, वाहिगुरू की रजा विच रहन का उपदेश करके साध संग ज्यों जल में जल आए खटाना, त्यों ज्योति संग जो समाना। उत्थे सारी खेड़ वरताई गुरु जी की शहादत ये आपां ने रल मिल के बड़े प्रेम नाल 40 दिनां दे जाप कीते। समूह संगतां ने पाई, जिन्हां जिन्हां ने प्रेम नाल सुखमनी साहिब दे जाप कीते हैं। जिस भावना नाल किसी ने भी कीता, गुरु साहिब कृपा करन उन्हां दीयां भावनावां पूरीआं होण, मनोकामना पूरीआं होण। और यही गुरु चरनां विच अरदास करो, सच्चे पातशाह साडे अंदर भी ओ निमरता, साडे अंदर भी ओ प्रेम, साडे अंदर भी
जो आपने सानू हुक्म बख्शिया है उस हुक्म नूं मनण दी सोच समझ आ सके। सो सिख सखा बंदप है पाई जे गुर के पाने विच आवे। पाने दा उपदेश गुरुआं ने कीता साध संगत। सो गुरु साहिब कृपा करन साडे अंदर भी ओ रस ओ शांति ओ नाम दा आनंद आ सके। आओ हुण समा देखो आपां सारे ही रल मिल के आनंद साहिब का पाठ करिए। फिर अरदास करनी है। गुरु बाबा जी की शहादत मुख रख के आपां ने जाप कीते हैं। सारे ने भाई नाम की मंग मंगनी है। और अगली गल जो महामारी संसार विच फैली अज संसार के कोने कोने विच उसके परथाए भी गुरु बाबा के चरणों विच अरदास करनी। सच्चे पातशाह मेहर करो। साडे कर्मां दे करके ही आ सारी खेल वरत रही है। दुख तदे जां विसर जाए। जो वाहिगुरू विसरदा है वाहिगुरू के सिद्धांत तो इंसान उल्ट हुंदा है। उदों सास एक कर्मां दा फल आप भुगतदा है। हुण कई कहंदे ने वाहिगुरू ने कीता जी। ना भाई ये साडे कर्मां दा ही फल है। जिहो जिहा कर्म करदे आपे बीज आपे ही खा। हुण इत्थे दोष वाहिगुरू दा थोड़ी है। फल कर कीते कर्मां दे बंदा भोगदा है। दोष दिंदा वाहिगुरू नूं। धारणा भी प्रेम नाल पढ़ी लो भाई। फल कीते कर्मां दे बंदा भोगदा दोष दिंदा। कीते कर्मां दे बंदा भोगदा दोष दिंदा। कर्मां दा ही फल इंसान दुख या सुख साथ संग भोग रहा है। सो खैर आओ जो महामारी संसार विच कोरोना वायरस के नाम थले चल रही है उसके परथाए भी गुरु बाबा जी के चरणों विच अरदास करनी है। सच्चे पातशाह मेहर करो। संसार नूं सड़दे वलदे नूं बचाओ। आओ हुण सारे ही रल मिल के आनंद साहिब का पाठ करो। फिर सासंग आपां समाप्ति करिए। राम कली महला तीजा। आनंद इको ओंकार सतगुरु प्रसाद। आनंद भैया मेरी माए सतगुरु मैं पाया। शब्दों गावो हरि केरा मंडनी बताया। हर मन रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना। कह नानक मन मेरे सुधार हो हर नाले। सदा शिव सलाह तेरी नाम मन बसावे। नाम जिनका
सच नाम मेरा आधार, सच नाम आधार मेरा, इन पुकार सब गवाइया। कहे नानक सुनो संतो, शब्द रो प्यारो, सचा नाम मेरा अजे पंच शब्द और कर्म पाया खुद जिनका के नाम हर के लागे। पर ब्रह्म पाया इतने सगल वसूरे।